गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखिए अपना चल रहा है आउटलाइन, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 में 4 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। 4 में पहला करवा दिया था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया है x बराबर cos t प्लस log 10t/2 और y बराबर दे रखा a sin t। कौन से प्लेन है? प्राचलिक रूप के हैं, क्योंकि x और t में संबंध है, इधर y और t में है। तो देखिए इसका x बराबर cos t प्लस log 10t/2। cos t है, log 10t। एक मिनट, ये दे रखा है, ये भी है, यहाँ भी है। इसका क्या करना है आपको? अवकलन करना है t के सापेक्ष, किसका? x का। तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt। ये अचर है, बाहर छोड़ दो इसको। d अपॉन dt और किसका अवकलन? cos t का, प्लस d अपॉन dt किसका? log 10t/2। ये अवकलन है। dx अपॉन dt a बाहर है। cos t का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन टी प्लस log 10t/2। log 10 का क्या होता है? 1/10t/2। तो ये तो आ जाएगा 1/10t/2, क्योंकि log x का क्या होता है? 1/x। फिर x के स्थान पर क्या है? 10t/2 है, तो 10t/2 का मतलब 10 का अवकलन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t/2 और t/2 इसका क्या हो जाएगा? x/2 का क्या होता है? 1/2। ये अवकलन है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें a माइनस साइन टी प्लस 1/2 है, 2 को यहाँ ले लो। 10t/2 को साइन t/2 अपॉन cos t/2। सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1/cos स्क्वायर t/2। अब देखो cos t/2 cos स्क्वायर t/2, तो एक स्क्वायर इससे कट जाएगा, क्या बच गया? 2 sin t/2 cos t/2। ये आ गया a माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू एक cos स्क्वायर से cos t/2 कट गया, तो क्या बच गया? cos t/2। अब ये देखो 2 sin t/2 cos t/2 किसका सूत्र है? ये sin 2t का क्या होता है? 2 sin t cos t, जबकि इसमें t/2 है, तो ये किसका हो जाएगा? sin t का। ठीक है, 2t के स्थान पर क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोण जो वो क्या है? हाफ है। ये आ गया a माइनस साइन टी प्लस 1/sin टी। कारण क्या है? क्योंकि साइन टी बराबर क्या होगा? 1/2 2 sin t/2 cos t/2। किसका सूत्र है? साइन टी का। साइन टी का क्या हो जाएगा? 2 sin t/2 cos t/2 और साइन 2t का क्या होता है? 2 sin t cos t। अब यहाँ पर इसके स्थान पर क्या रख दिया? साइन टी रख दिया। अब इसको सरल कर लो, इसका लस आ जाएगा क्या? साइन टी। तो ये आ जाएगा आपका a तो बाहर है, साइन टी को माइनस साइन टी से करेंगे माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। ये आ गया किसका मान? dx अपॉन dt का। अब देखो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 किसका फॉर्मूला है? ये
डी एक्स अपॉन डी टी, इसमें क्या दे रखा है माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन, या इसको इस तरह से पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो किसका हो जाएगा कोस स्क्वायर टी का, किसका कोस स्क्वायर टी का, ए कोस स्क्वायर टी, नीचे क्या दिया हुआ है साइन टी, ठीक है, किसका आ गया डी एक्स अपॉन डी टी का मान आ गया। फिर इसी तरह से आप किसका करोगे वाई का, वाई दे रखा आपको ए साइन टी, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दो डी वाई अपॉन डी टी, ए अचर है डी अपॉन डी टी साइन टी, डी वाई अपॉन डी टी, ये बाहर साइन टी का क्या हो जाएगा अवकलन कोस टी, कोस टी। फिर अपने को ज्ञात क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कट जाएगा, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी का मान ये रहा देखो ऊपर ए कोस टी, ए कोस टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का मान ये रहा, इसको एक नंबर दे दो, डी वाई अपॉन डी टी को 2 नंबर दे दो, पहचान हो जाएगी। डी एक्स अपॉन डी टी का मान है ए कोस स्क्वायर टी साइन टी, ए कोस स्क्वायर टी साइन टी। अब देखो ए से ए कट जाएगा, ए कोस स्क्वायर से कोस टी कट जाएगा, क्या बच गया नीचे 1 बटा कोस टी साइन टी, सॉरी उसके नीचे साइन टी भी है ना एक, डी एक्स अपॉन डी टी के नीचे क्या दे रखा ए कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी है, अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर टी साइन टी। तो ये नीचे साइन टी है, ए से तो ये कट जाएगा, और इसके नीचे एक लिखेंगे तो गुणा हो जाएंगे, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा साइन टी, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन टी ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बच गया कोस टी, जिसका मान क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन टी अपॉन कोस टी क्या हो जाएगा टेन टी, ये मान हो गया। एक बार इसको पुनः रिपीट करता हूं, क्या है देखो, अपने को दे रखा x बराबर a cos t प्लस log 10t बाई 2, और y बराबर दे रखा a sin t, x बराबर t के रूप में y बराबर t के रूप में ज्ञात क्या करवाया dy अपॉन dx ज्ञात करवाया, प्राचलिक फलन है, तो x बराबर a इंटू cos t प्लस log 10t बाई 2, इसका अवकलन करना है x का किसके सापेक्ष t के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt, ये अचर है बाहर रख लो, cos t का अवकलन कर दो प्लस log 10t बाई 2 का अवकलन कर दो, cos t का तो हो जाएगा माइनस साइन टी, और log 10t बाई 2, तो log x का क्या होता है 1 बटा x होता है, 1 बटा 10t बाई 2 कर दिया। अब यहाँ पर x के स्थान पर क्या है 10, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, ठीक है t बाई 2, फिर t के स्थान पर भी क्या t बाई 2 है, तो 1 बटा x बटा 2 का क्या होता है 1 बटा 2। अब ये दो नीचे इस टेन टी बाई 2 के पास में, तो 2 यहाँ गया, और 10t बाई 2 का क्या हो जाएगा साइन टी बाई 2 अपॉन कोस टी बाई 2, सेक स्क्वायर को आप क्या लिखोगे 1 बटा कोस स्क्वायर टी बाई 2, इस स्क्वायर से कोस टी बाई 2 कट गया, क्या बच गया 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, ठीक है, ये बच गया नीचे, और ये है। अब 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 का मान क्या होता है साइन टी, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे साइन टी रख देंगे। इसके बाद देखो ये आ गया माइनस साइन टी प्लस 1 बटा साइन टी, नीचे साइन टी का क्या ले लेंगे लेसर ले लेंगे, साइन टी को माइनस साइन टी से गुणा करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। अब ये क्या दे रखा है तो बाहर है माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, या इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है कोस स्क्वायर, तो इसके स्थान पर आप क्या लिख दोगे ये तो है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे कोस स्क्वायर टी, और नीचे क्या दे रखा है इसमें साइन टी, ये dx अपॉन dt का मान होगा। इसके बाद में y बराबर क्या दे रखा है a sin t, y बराबर दिया हुआ है a sin t,
तो इसका भी आप y का भी किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। ये है बाहर रख लो, sin t का अवकलन क्या हो जाएगा, cos t। तो dy अपॉन dt बराबर क्या हो गया, a cos t। ठीक है, अब dy अपॉन dt भी आ गया, dx अपॉन dt भी आ गया। तो इस करना क्या आपको, dy अपॉन dx ज्ञात करना। तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt का मान है a cos t और dx अपॉन dt का मान है a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। ये तो देखो a से a कट जाएगा, cos t से cos स्क्वायर t कट जाएगा और ये sin t चला जाएगा ऊपर। तो sin t अपॉन क्या हो जाएगा, cos t। sin t अपॉन cos t बराबर क्या होता है, tan t। ये आपका अवकलन। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन है पांचवा के अंदर भी दो दे रखे हैं। पहला जो दे रखा है x बराबर रूट साइन 2 थीटा और y बराबर दे रखा है रूट कोस 2 थीटा। ये भी प्राचलिक फलन है, x बराबर रूट साइन 2 थीटा, इसका x का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। सबसे पहले तो इसका रूट का हो जाएगा क्या, 1/2 रूट साइन 2 थीटा। फिर d अपॉन डी थीटा किसका हो जाएगा, साइन 2 थीटा। dx अपॉन डी थीटा बराबर 1/2 रूट साइन 2 थीटा। ये तो है इसका रूट का अवकलन, क्योंकि रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x। तो ये हो गया। फिर x के स्थान पर क्या है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का अवकलन क्या होगा, कोस 2 थीटा। और थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा। तो इस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 से तो कट जाएगा ये 2। और dx अपॉन डी थीटा, ये बच गया कोस 2 थीटा ऊपर, तो कोस 2 थीटा और नीचे है रूट साइन 2 थीटा। ये एक नंबर। फिर आपका y बराबर दे रखा है इसी तरह से कोस 2 थीटा का रूट। इसका भी थीटा के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा बराबर रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x के स्थान पर क्या है, कोस 2 थीटा। और 2 थीटा का भी करेंगे d अपॉन डी थीटा कोस 2 थीटा। आगे यहाँ लिख देता हूँ dy अपॉन डी थीटा 1/2 रूट में कोस 2 थीटा। फिर देखो कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यह आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। और 2 थीटा का 2 आ जाएगा, 2 से तो कट जाएगा ये 2। क्या बच गया, dy अपॉन डी थीटा में माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा। ये dy अपॉन डी थीटा का ज्ञात क्या करना है, dy अपॉन dx सभी में। तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा का मान ये रहा आपके पास ऊपर ही, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा का मान ये रहा समीकरण 1 में, कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। अब देखो अंश जो है वो भी अंश और हर के रूप में है, हर है वो भी अंश और हर के रूप में। तो ये बीच वाले पद आपस में गुणा हो जाएंगे, बाहर वाले पद आपस में गुणा हो जाएंगे। ऊपर कौन सा आएगा, बाहर वाले पद। तो बाहर के पद कौन से, माइनस साइन 2 थीटा रूट साइन 2 थीटा। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx में माइनस साइन 2 थीटा रूट साइन 2 थीटा। नीचे बीच वाले पद कोस 2 थीटा रूट कोस 2 थीटा। ठीक है। अब देखो
आगे क्या करना है, साइन 2 थीटा रूट साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की घात 1 और साइन 2 थीटा की घात कितनी, आधी। 1 और आधी कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1/2, 3/2। और नीचे भी वही है, इसकी cos 2 थीटा की घात 1 और cos 2 थीटा की घात कितनी, आधी। 1 प्लस 1/2 कितनी हो जाएंगी, 3/2। तो यहाँ लिख लो dy/dx बराबर माइनस साइन 2 थीटा की घात 3/2 और cos 2 थीटा की घात भी कितनी, 3/2। दोनों की घात समान है। साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा। dy/dx बराबर माइनस tan 2 थीटा और इसकी घात कितनी, 3/2। ये आपका लास्ट आंसर है। सरल था ये, कोई दिक्कत नहीं थी, कर सकते थे आसानी से, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है आपकी। कहाँ पर, ये 3/2 कैसे आ जाए, इसलिए मैंने इसको करवाया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर रूट साइन 2 थीटा दे रखा है, तो रूट का क्या कर लोगे, 1/2 रूट हो जाएगा। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 कट जाएगा, cos 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। ठीक है, dx अपॉन डी थीटा हो गया। फिर y बराबर क्या दे रखा है, रूट cos 2 थीटा, तो y बराबर रूट cos 2 थीटा, इसका भी dy अपॉन डी थीटा किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष। रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x के स्थान पर क्या, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का भी अवकलन कर दो। cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा। और 2 थीटा है, फिर 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 को काट दो, माइनस साइन 2 थीटा ऊपर बच गया, नीचे बच गया रूट cos 2 थीटा। ये dy अपॉन डी थीटा का मान आ गया। फिर अपने को ज्ञात क्या करना है, dy अपॉन dx ज्ञात करना। तो dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का भाग लगा देंगे, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। तो dy अपॉन डी थीटा का मान ये रहा ऊपर ही, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा, और dx अपॉन डी थीटा का मान ये रहा समीकरण 1 में, cos 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। ऊपर भी 2 पद अंश और हर, नीचे भी 2 पद अंश और हर, बीच वाले पद गुणा होके नीचे आते हैं, बाहर वाले पद गुणा होके ऊपर अंश में आते हैं। ठीक है, अब ये आ गया माइनस साइन 2 थीटा, और ये नीचे नीचे वाला पद है, ये गुणा हो जाएगा इसके साथ रूट साइन 2 थीटा। बीच वाले पद है cos 2 थीटा रूट cos 2 थीटा। एक घात तो इसकी आधी इसकी, 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2। तो साइन 2 थीटा की घात कितनी होगी, 3/2। और नीचे भी वही है, 1 प्लस 1/2, cos 2 थीटा की घात भी कितनी, 3/2। साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा, दोनों में घात समान है, 3/2। तो इसका dy अपॉन dx आ गया माइनस tan 2 थीटा की पावर 3/2। इसके बाद में क्वेश्चन 5 का सेकंड जो है वो दे रखा है, x बराबर a cos क्यूब t, y बराबर a sin क्यूब t। चलो ये की क्या छोड़ेंगे, ये भी करवा देता हूँ। x a cos क्यूब t, ये x और ये किस रूप में, t के रूप में, ये y और ये भी किस रूप में, t के रूप में। कौन सा फलन है, प्राचलिक फलन है। तो प्राचलिक फलन के लिए x है, इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, dx अपॉन dt। a स्थिर है, d अपॉन dt किसका, cos क्यूब t का अवकलन कर रहे हैं, dx अपॉन dt, ये a स्थिर है। cos क्यूब t का क्या होगा, पहले तो इसकी घात का अवकलन होगा, क्यूब है x की पावर n से, मतलब 3 cos स्क्वायर t। फिर cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन t, ये अवकलन है। इसको लिख लो, dx अपॉन dt बराबर, माइनस का चिन्ह पहले ले लो, 3 को भी पहले ले लो, a को भी लिख लो, फिर साइन t cos स्क्वायर t, ये आ गया dx अपॉन dt का मान। इसके बाद में y का मान दे रखा है a साइन क्यूब t, इसमें भी y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy अपॉन dt बराबर, a को बाहर रख लो, d अपॉन dt किसका अवकलन करना है, साइन क्यूब t का।
डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए साइन क्यूब का क्या होगा, पहले इसकी घात का अवकलन करेंगे, क्यूब है तो एक्स की पावर एन से हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का अवकलन क्या होगा, कोस टी, और यहाँ लिख देता हूँ डी वाई अपॉन डी टी बराबर 3 और ए को पहले ले लो, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये डी वाई अपॉन डी टी का मान हो गया, समीकरण 2 डाल दो इसको। ज्ञात क्या करना है, डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। इसके लिए डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसके लिए क्या करते हैं प्राचलिक में, डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी का मान ये रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी में डी एक्स अपॉन डी टी का भाग लगाएंगे, डी एक्स अपॉन डी टी है, डी वाई अपॉन डी टी दे रखा है 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी, और डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है -3a साइन टी कोस स्क्वायर टी। पहले तो 3a से 3a कट जाएंगे, साइन स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा, कोस टी से एक कोस स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया, साइन टी बच गया, नीचे क्या बच गया, कोस टी बच गया। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो माइनस ही आएगा, साइन टी अपॉन कोस टी, साइन टी अपॉन कोस टी क्या होता है, टेन टी माइनस टेन टी, ये अवकलन है डी वाई अपॉन डी एक्स। किसका, x बराबर ए कोस क्यूब टी, y बराबर ए साइन क्यूब टी। कोई हार्ड नहीं था, वैसे ही करवा दिया। चलो क्या छोड़ेंगे बीच में, x बराबर ए कोस क्यूब टी है, x का t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, एच बाहर ले लो, कोस क्यूब का क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी, और कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, माइनस बाहर ले लो, a को 3 से गुणा करें 3a साइन टी कोस स्क्वायर टी, डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। y बराबर दे रखा a साइन क्यूब टी, तो a तो बाहर ले लो और साइन क्यूब टी का अवकलन कर दो, साइन क्यूब का क्या हो जाएगा, पहले तो इसकी घात का होगा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का क्या हो जाएगा कोस टी, a और 3 को गुणा करेंगे 3a हो जाएगा साइन स्क्वायर टी कोस टी, ये डी वाई अपॉन डी टी आ गया। ज्ञात क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी का मान ये रहा, लिख दिया, डी एक्स अपॉन डी टी का मान समीकरण 1 में -3a साइन टी कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर है एक घात इस कोस टी से कट जाएगी, कोस टी बच जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन की एक घात कट जाएगी, मतलब साइन बच जाएगा, नीचे साइन है कट जाएगा, 3a से 3a माइनस है, नीचे माइनस साइन ऊपर बच गया, नीचे कोस टी बच गया, साइन टी अपॉन कोस टी माइनस टेन टी। ये आपका प्रश्न का हल है, 5 प्रश्न हो गए। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो थोड़ा सा अलग ही टाइप में सिद्ध करने वाला है, और परीक्षा में भी शायद आ चुका है 1-2 बार। क्या है प्रश्न छठा, क्वेश्चन नंबर 6, यदि दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर में दिया है टी माइनस 1/t, टी माइनस 1/t, तथा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 बराबर दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर हो, तो क्या सिद्ध करवा रखा है, सिद्ध कीजिए x की पावर 4 वाई स्क्वायर, सिद्ध कीजिए x की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1, ये सिद्ध करना। तो देखिए इसमें
किसका मान दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी माइनस 1/t, और एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। सिद्ध क्या करना है, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 सिद्ध करना। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो क्या दे रखा अपने को, टी माइनस 1/t बराबर क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर बराबर दे रखा है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, ये दिया हुआ। चूंकि चलो छोड़ो, t माइनस 1/t इसका स्क्वायर कर दो, क्या आएगा स्क्वायर, t माइनस 1/t का, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टी इंटू 1/t, टी से टी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, देखो t माइनस 1/t का मान क्या दे रखा है, t माइनस टी का मान दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसके ऊपर इसने स्क्वायर दिया तो स्क्वायर, राइट साइड में टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसका मान क्या दे रखा है, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस आगे क्या दिया हुआ है 2। फिर इसका होल स्क्वायर खोल दो, होल स्क्वायर खोलने तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अर्थात एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर प्लस 2ab एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर में एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस 2, इनका होल स्क्वायर, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितने 6 एक्स की पावर 6, 3 को 2 से करेंगे वाई की पावर 6 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस 2। देखो एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 6 कट जाएगी, वाई की पावर 6 से वाई की पावर 6 कट जाएगी, बच क्या गया आपके पास में, ये बच गया 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर माइनस 2। अब 2 से 2 कट जाएगा दोनों तरफ, तो ये आपके पास में रह गया एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर माइनस 1। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 को इधर भेज दें, 2/2 कट जाएगा। अब यहाँ देखना आपने को क्या सिद्ध करवा रहा है, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये कब बनता है, एक्स की पावर 4 कब बनेगी, इसको क्या कर दो, नीचे भेज दो, एक्स की पावर 3 को नीचे भेज दो एक के राइट साइड में, तो ये आ गया वाई क्यूब बराबर माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना बस, और किसी स्टेप में कुछ नहीं है, सीधा है, सिंपल है। यहाँ याद रखना, अगर ये याद नहीं रहा तो फिर इसका ये सिद्ध करने वाला आंसर मैच नहीं होगा। क्या करना है, x की पावर 4 लेनी है, यहाँ पर देखो तो 4 कब आएगी, जब इस 3 को नीचे भेजोगी। ठीक है, और ये x के सापेक्ष दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो आ जाएगा, देखो 3y स्क्वायर, और फिर y का क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, ये -1, और x की पावर नीचे 3 है, तो इसको देखो क्या लिख लो, x की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लो इसके आगे नेक्स्ट, वाई क्यूब बराबर माइनस, और x की पावर -3, ये ऊपर आएगी, नीचे है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, x की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको अवकलन किसका करना है, माइनस तो ये दे ही रखा है, और d अपॉन डी एक्स की पावर -3 का अवकलन करना। किस नियम से करेंगे इसका अवकलन, x की पावर n से, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर
-1 इंटू एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है डी अपॉन डी एक्स, एन एक्स की पावर n-1, तो ये आ जाएगा -3 एक्स की पावर -3 -1। ठीक है, n का मान क्या है -3 और -1, -3 को -1 से गुणा करें कितने हो जाएंगे 3, 3y² dy अपॉन dx बराबर 3x की पावर -4। ठीक है, और -4 को प्लस करने के लिए कहाँ आ जाएगा ये नीचे, 3 से 3 काट दो, y² dy अपॉन dx बराबर 1/x की पावर क्या हो जाएगी 4। भाई x की पावर माइनस है, प्लस करने के लिए इसको क्या कर दो नीचे भेज दो, अब उधर गुणा कर दो, क्या आ गया x की पावर 4 y² dy अपॉन dx बराबर में क्या बच गया 1। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ये अब इसमें देखो कहां पर क्या करना है, प्रश्न अच्छा है, शायद एग्जाम्पल भी है इसी टाइप का, उसमें भी ध्यान से करना आपको। x³ प्लस y³ बराबर t माइनस 1/t दे रखा है, और y x की पावर 6 y की पावर 6 बराबर t² प्लस 1/t² दे रखा है। सिद्ध करना आपको x की पावर 4 y² dy अपॉन dx बराबर 1। ठीक है, सबसे पहले तो आप लिखोगे इनको t माइनस 1/t बराबर x³ प्लस y³ दे रखा है, फिर t² प्लस 1/t² का मान दे रखा है x की पावर 6 y की पावर 6, तो आपको दे रखा है। फिर देखो t माइनस 1/t यही है, t माइनस 1/t का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब यहाँ पर a की स्थान पर क्या है t, तो t² प्लस b के स्थान पर क्या है 1/t, तो 1/t² हो जाएगा, -2 a का मान क्या है t, b का मान क्या है 1/t, t से t कट जाएगा, क्या बच गया 2 बच गया। ठीक है, ये दे, फिर t माइनस 1/t का मान रख दो, t माइनस 1/t का मान क्या है x³ प्लस y³, स्क्वायर कर रखा है, इस पर भी स्क्वायर कर दो, t² प्लस 1/t² का मान क्या दे रखा है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, ये रख दो, आगे माइनस 2। बस यहाँ दो ही जगह टेक्निक लगानी है आपको, एक तो t माइनस 1/t का मान रखना, एक t² प्लस 1/t² का मान रखना। फिर t माइनस 1/t का मान क्या है x³ प्लस y³ और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दें, t² प्लस 1/t² का मान क्या है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, तो ये रख दिया -2 की जगह माइनस। इसका होल स्क्वायर खोलो, x³ प्लस y³ का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा x³ का स्क्वायर प्लस y³ का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान क्या है x³ और b का मान क्या है y³ बराबर ही ऐसा x³ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा करें 6, y³ का स्क्वायर क्या हो जाएगा y की पावर 6 प्लस 2 x³ y³ x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस 2, x की पावर 6 से x की पावर 6 अर्थात पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का है माइनस का कट जाएगा, y की पावर 6 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास में 2x³ y³ बराबर -2, ये बच गया, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया x³ y³ बराबर -1, ये आ गया x³ y³ बराबर -1। ठीक है, अब यहां सोचना है, यहां अगर ऐसा कैसा इसको रख दिया तो फिर ये सरल नहीं होगा। x³ जो है इसको x को 4 बनाना है, ये तो आपको पता है कि y³ का हम अवकलन करेंगे तो 3y² dy अपॉन dx आ जाएगा, y² ही आपको यहाँ दे रखा है,